हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, इसमें हम आज चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। दैट नेम इज़ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए कौन से क्षेत्रों में लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी सैड द सोइल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट विलेजेस। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, क्योंकि भारत एक गांवों का देश कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क डन बाय द पीपल, ऑक्यूपेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। हम किसी भी काम के आधार पर आजीविका के साधन को, ऑक्यूपेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में हम रिलेट करते हैं दो जॉब्स रिलेटेड टू लैंड सच एज एग्रीकल्चर, भूमि से रिलेटेड ऐसी जॉब जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। सेकेंडरी, दोज जॉब्स इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स सच एज इंडस्ट्रीज। हम जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो भी प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर से रिसीव करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को हम चेंज कर देते हैं अदर फॉर्म में। दैट और ये कहाँ पे किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में। इसलिए हम इसको मैन्युफैक्चर भी बोला जाता है। टर्सरी देखिए, टर्सरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। दोज जॉब्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ऐसी जॉब जो सर्विस क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व रहती हैं, उनको हम इसमें काउंट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज़। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो फर्स्ट हमारा, आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा गाँव के स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर। उसी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द विलेजर्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली इन्वॉल्व इन देयर बेसिक ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर। तो भारत के लोग मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं किस ऑक्यूपेशन में? एग्रीकल्चर में। बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ लैंड द फार्मर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के बेस पर हमने फार्मर्स की लैंड के आधार पर फार्मर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर लैंड एरिया। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 categories of farmers on the basis of land area. First is landless farmers. These are the farmers who do not possess any land of their own. They work on land of their farmers on the daily other basis. इन लैंडलेस फार्मर्स के पास अपनी खुद की कोई ज़मीन होती नहीं है, इसलिए ये अपनी ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, जो बड़े किसान होते हैं उनकी लैंड पर डेली वेज बेसिस पर काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नाउ सेकंड देखिए, स्मॉल फार्मर्स। दीज आर फार्मर्स हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उनको स्मॉल फार्मर्स कहा जाता है। मिडल फार्मर्स, दीज आर द फार्मर्स विद द लैंड एरिया बिटवीन 2 हेक्टेयर टू 5 हेक्टेयर। ऐसे किसान जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, उसको मिडल फार्मर्स के अंदर काउंट किया जाता है। सम हायर्स ट्रैक्टर एंड थ्रेसर फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। और क्योंकि मिडल फार्मर्स छोटे नहीं होते हैं, 2 से 5 हेक्टेयर तक की इनके पास लैंड होती है, तो ये मशीनरी अपनी लैंड पे या अपने एग्रीकल्चर में उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये अपने प्लांटिंग के लिए, पौधों को लगाने के लिए, फसल बोने के लिए या उसको काटने के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर का यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। फोर्थ देखेंगे हमारा, लार्ज फार्मर्स, दोज फार्मर्स हु हैव लैंड एरिया मोर देन 5 हेक्टेयर्स। जिन किसानों के पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है, उसको हम लार्ज फार्मर्स का कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स एम्प्लॉय अदर लैंडलेस फार्मर्स। और ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, ये खुद अपनी भूमि पे काम नहीं करते हैं, जिसके चलते ये क्या करते हैं, अपनी लैंड पर लैंडलेस फार्मर्स को काम पे रखते हैं एंड पे दैम इन कैश। और उनको कैश में पेमेंट करते हैं, एंड नहीं तो फिर अदर फॉर्म में उसको पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम ऑक्यूपेशन देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री या फिशरीज, सभी को हम काउंट कर सकते हैं। इन द विलेजेस वी कैन फाइंड द डेयरी फार्म्स
where animals such as cows, buffaloes, and goats are reared for milk. डेयरी फार्म्स में हम गाय, भैंस और बकरी को दूध के प्रोस्पेक्टिव से उसको हम पालतू पशु बना लेते हैं, और द मिल्क इज़ सोल्ड इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज़, नियर बाय सिटीज़ हम कह सकते हैं। जो ये डेयरी फार्म्स होते हैं ये मिल्क को गांव के साथ साथ नियर बाय सिटीज़ में भी सोल्ड करते हैं। हेंस डेयरिंग इज़ अनदर ऑप्शन फॉर लाइवलीहुड अवेलेबल टू रूरल पीपल, स्पेसिफिकली फॉर वुमेंस एंड द लैंडलेस फार्मर्स। और ज़्यादातर जो डेयरी फार्म्स होते हैं उनको रख रखाव या डेयरी फार्म्स को जो काम करने का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेंस को दी जाती है। और दूसरा क्योंकि लैंडलेस फार्मर्स के पास अपनी कोई भूमि होती नहीं है, तो वो डेयरी जो फार्म्स का जो ऑक्यूपेशन है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द पोइट्री फार्मिंग, सम फार्मर्स आर इंगेज्ड इन पोइट्री फार्मिंग बिजनेस, जिसको मुर्गी पालन कहा जाता है। दे रेयर हैंड्स इन फार्म हाउस इन ऑर्डर टू द सप्लीमेंट देयर इनकम। और कुछ गांव के लोग या कुछ फार्मर्स हमें पोइट्री फार्मिंग बिजनेस में इन्वॉल्व दिखते हैं, जिससे वो एक इनकम का अनदर सोर्स को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट, फिशरीज आर ऑल्सो सीन इन द विलेजेस रिजर्वायर्स। गाँव में कोई भी पानी का एरिया, तालाब वगैरह जो भी हो सकता है, उसमें हमें किसान लोग फिशरीज़ करते हुए दिखाई देते हैं। वाइल द मैन कैच फिशेज, जिसमें कि मैन जो है फ़िश पकड़ने का काम करते हैं। द वुमेन टेक दैम इन बास्केट इन नियर बाई विलेजेस। और वुमेन का क्या क्या होता है कि उन मछलियों को आसपास के गाँवों में या मार्केट में सेल करने का। नाउ थर्ड हमारा ऑक्यूपेशन है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये जो हम थर्ड क्राफ्ट एंड ट्रेड पढ़ने वाले हैं ये तीसरा है, क्योंकि हमने जो एग्रीकल्चर पढ़ा उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, उसी के अंदर जो ऑक्यूपेशन है कई सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अगर मैं हेडलाइन की बात कर रही हूँ तो वो क्राफ्ट और ट्रेड पढ़ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती है, जो कि ग्रामीण स्तर पर ऑक्यूपेशन में लोग लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। सम पीपल इन द विलेज आर इंगेज्ड इन मेकिंग बास्केट, पॉट्स, कारपेट्स, ब्रिक्स, etc. Beside this, some villagers work as tailor, carpenter, goldsmith, blacksmith, etc. तो ये कुछ स्किल बेस्ड का वर्क है जिसमें हमें कुछ ही लोग इन्वॉल्वमेंट दिखता है इनमें। सम वुमेन्स डूइंग फुलकारी वर्क्स द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, कुछ महिलाएं हमें कपड़े पर या किसी मतलब कढ़ाई का काम या सुई फुलकारी वर्क या फूल निकालते हुए किसी कपड़े पर हमें दिखाई देती है। ये भी एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है। इसकी भी सेल की जाती है और ख़रीदने वाले इसको ख़रीदते भी हैं। अदर occupations like basket weaving, poetry making, collection of honey, and their sale to the traders is a source of traditional income for some of the villagers. और कुछ गांव वालों के लिए एडिशनल इनकम ऑफ सोर्स किसको कहा जाता है? पोइट्री मेकिंग को या हनी कलेक्ट करने को। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।